नगरोटा एनकाउंटर को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और साफ तौर पर जैश का नाम लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। जैश के आतंकियों के एनकाउंटर पर पीएम ने बयान दिया। पीएम मोदी ने जैश के आतंकी बड़ी तबाही करना चाहते थे, अपने ट्वीट में ये बात लिखी है। जैश आतंकियों के एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान। अब से कुछ देर पहले एक बड़ी मीटिंग भी उन्होंने की थी एनएसए के साथ और इसके बाद सीधा ये बड़ा ट्वीट जिसमें डायरेक्टली जैश का उन्होंने नाम लिया है। कहा कि जैश ए मोहम्मद कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे जिनके मंसूबे बुरी तरह से नाकाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है और इससे कुछ देर पहले एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें अजीत डोवल भी उनके साथ मौजूद थे और उसके ठीक बाद नगरोटा एनकाउंटर पर उनका ये बड़ा बयान। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता देवेंद्र पाराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पीएम के ट्वीट को क्या समझा जाए? साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जैश आतंकियों का ये एनकाउंटर था। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हम लोग इससे पहले भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीएम ने ये जो ट्वीट किया उसके पहले उन्होंने बाकायदा एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में एनएसए अजीत डोवाल थे, आईबी और रॉ के अधिकारी थे, गृह मंत्री थे, गृह सचिव थे, विदेश सचिव थे। इन सारे अधिकारियों की मौजूदगी में पीएम ने सारा इन्फॉर्मेशन उनसे लिया है, सारी रिपोर्ट ली है कि किस प्रकार से ये प्लॉटिंग की गई थी, कैसे इनके बारे में जानकारी मिली, किस तरह से फ़ोन इंटरसेप्शन हुआ था। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को ये सारी चीज़ें मुहैया कराई गई इंटेलिजेंस विंग के द्वारा। तो ये सारी रिपोर्ट लेने के बाद पीएम का ये ट्वीट आना निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि ये कितना बड़ा मामला था और जिस प्रकार से हथियारों का इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है उससे ही सरकार के जो लोग थे वो हैरान थे और भौचक थे कि किस प्रकार से किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे वहाँ पे आतंकी। और 26/11 की बरसी के मौके पे वो कोई बड़ा मास डिस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने ट्वीट में भी ये किया है कि किस प्रकार से सुरक्षा बलों ने बहादुरी और वीरता के साथ उन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे आतंकी। तो कुल मिलाकर सुरक्षा बलों के लिहाज से, इंटेलिजेंस विंग के लिहाज से एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में आप देखें तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करते जा रही हैं क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट बहुत बेहतर मिल रहा है। और सरकार के बारे में एक चीज़ आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में सरकार की अब ये रणनीति है कि सुरक्षा बलों को ये कहा गया है कि पॉइंटेड न्यूट्रलाइज करें। अगर कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो एकदम पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन लें और उसके आधार पर कार्रवाई करें। और पिछले दिनों आपने देखा कि पीओके में भी कुछ अगर और यही उन्होंने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया है कि भारतीय सेना को हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, न्यूट्रलाइजिंग ऑफ 4 टेररिस्ट्स बिलोंगिंग टू पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद। ये उन्होंने साफ कर दिया है। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से जैश पर सीधा निशाना प्रधानमंत्री ने साधा और उससे पहले ये बड़ी मीटिंग हुई, क्या समझा जाए उनके इस ट्वीट से और बैठक से? क्या कुछ बातें सामने आ पाई हैं? आपको कोई अपडेट्स मिल पाए हैं? ज्योति, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब अग्रेसिव ऑपरेशंस को लॉन्च किया जाएगा। खासतौर के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के जो मेन किंगपिन इस समय घाटी के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर ये सीधा जो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट है, ये मैसेजिंग है जैश ए मोहम्मद के लिए और उसके साथ साथ असगर रऊफ, मौलाना असगर रऊफ और साथ में मौलाना मसूद अजहर जो कि इसको पूरे अपने नेक्सस को चला रहे हैं और ये अपने अपने लॉन्च कमांडर के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाकर उनको असला बारूद दे रहे हैं ताकि वो कश्मीर के अंदर अस्थिरता पैदा कर सके, जम्मू के अंदर मेन एरियाज को टारगेट कर सके। इसीलिए बहुत सोचे समझे तरीके से रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करते हुए, सर्विलांस का सहारा लेते हुए, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ये पिन पॉइंट ऑपरेशन किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और भारतीय सेना के साथ सीआरपीएफ कई अलग अलग एरियाज में जैश ए मोहम्मद के जो मेन ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहे थे उनकी धरपकड़ में जुट गई है ताकि जल्द से जल्द उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री का ये मैसेज, ये ट्विटर पे उनका ये मैसेज बिल्कुल क्लियर करता है कि अब बड़े ऑपरेशंस होंगे जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ। पहले ही जो टेरर फाइनेंसिंग है, टेरर फंडिंग है, उसको ब्लॉक करके उसकी कमर तोड़ चुके हैं। वेपन्स की कमी है इस समय आतंकियों के पास, इसीलिए अब जैश ए मोहम्मद बिल्कुल। और ऐसे में बड़ी कामयाबी मनीष यही है कि बड़ा जखीरा भी बरामद कर लिया गया है और जिस तादाद में ये वेपन्स यहाँ पर बरामद किए गए इससे तो ये बात भी साफ हो जा रही है कि 26/11 सर पर है। 26/11 की तर्ज पर ही आतंकी अपने किसी मंसूबे को अंजाम देना चाह रहे थे जिसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात आरडीएक्स की है। 10 केजी आरडीएक्स कैरी कर ये जैश ए मोहम्मद के चारों आतंकी
सांबा के इलाके से जो फ्रेजाइल एरिया है, हमें जो जानकारी मिली है उसकी वो इस बात की है कि अभ्याल डोगरा पाकिस्तानी पोस्ट है, ये सियालकोट का एरिया है, 8 इन्फेंट्री जो डिवीजन है पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स की। दरअसल वहां से पाकिस्तानी रेंजर्स के सपोर्ट के जरिए इन्होंने घुसपैठ की और अपने साथ 10 kg RDX लेके आए थे। 10 kg RDX, इसका मतलब इसका इस्तेमाल वो अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स के लिए करते। उसके साथ 11 वेपन्स और 29 ग्रेनेड थे। 6 जो UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है उसके ग्रेनेड्स और उसके साथ साथ करीबन 40 मैगजीन थी, जिसमें हर एक मैगजीन के अंदर 30 गोलियां थी। यही नहीं बल्कि ये अपने साथ मेडिसिन लेके आए थे और जो इनके पास मोबाइल मिला था उस मोबाइल के अंदर वाकई जिस तर्ज पर आप बता रहे हैं, जो कुछ सामान, जो कुछ गोला बारूद उनके पास से बरामद हुआ है, हम अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। देवेंद्र, आप भी बने रहिएगा और एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त हो चला है। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, 5 लाइन के इस ट्वीट